हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था क्लास 6 का नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, तो ये हमने पढ़ लिया था। एयर, वाटर एंड लैंड, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है ये भी पढ़ लिया था। नेचुरल मतलब ऐसे जो हमको प्रकृति से मिला है। रिसोर्स मतलब ऐसी चीज़ जिसका हम यूज़ करते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं जिससे हमारी लाइफ अच्छी हो जाए, हमारी लाइफ बेटर बनाने के लिए हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें काम आती है। जैसे एयर के अंदर का ऑक्सीजन हमको चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। वाटर का हम यूज़ डेली करते हैं। देन लैंड के ऊपर हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शंस करते हैं। देन साथ में रहने के लिए बिल्डिंग्स बनाते हैं। देन फार्मिंग भी करते हैं। तो ये सब का यूज़ हम करते हैं, इसलिए इन सबको कहा गया है रिसोर्स। इन सबको क्या कहा गया है? रिसोर्स। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हमने पढ़ लिया था। देन साथ में बायोस्फीयर पढ़ लिया था। बायोस्फीयर मतलब क्या होता है ये पढ़ा था। व्हाट इज़ बायोस्फीयर? तो ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एयर, वाटर, लैंड, तो एयर, वाटर, लैंड पे जितने भी लिविंग थिंग्स है ये सब मिला के बनता है बायोस्फीयर। ये हमने पढ़ लिया था। देन उसके बाद ये भी पढ़ लिया था कि 71% अर्थ के ऊपर 71% वाटर होता है और 29% लैंड होता है। ये भी पढ़ लिया था। देन नेक्स्ट हमने पढ़ लिया था कि एयर में और एयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब एयर के जो पार्ट्स है, एयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो भी हमने पढ़ लिया था। जैसे एयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, 6 इनर्ट गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब एयर के अंदर प्रेजेंट है। और उसमें का सबसे ज़्यादा पार्ट कौन है? तो एयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। एयर में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन। दैट इज़ 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और उससे कम होता है 21% ऑक्सीजन। तो 78 + 21 ये हो गए 99%। रिमेनिंग जो 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये 1% में आ जाएंगे। तो इतना हमने लास्ट पीरियड में पढ़ लिया था स्टूडेंट्स। अब आगे का पढ़ना है सम यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर। तो एयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होती है, एयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होती है उनका अब हम उनका क्या हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले है नाइट्रोजन जो 78% प्रेजेंट है एयर में। हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स। तो जो लिविंग थिंग्स होती है जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, इनको नेसेसरी प्रोटीन्स बनाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो हमको नेसेसरी फूड के अंदर जो प्रोटीन्स चाहिए वो प्रोटीन्स बनाने का काम नाइट्रोजन करता है। मतलब जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में नाइट्रोजन भी यूज़ होगा और ये नाइट्रोजन क्या बनाएगा? नाइट्रोजन प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करेगा। देन ऑल्सो नाइट्रोजन का क्या यूज़ है? इट इज़ यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड इन एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ्स। अब देखिए क्या बोला गया है, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल, मतलब नाइट्रोजन इज़ यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन इज़ यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड इन एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ। तो नाइट्रोजन ये अमोनिया गैस प्रोड्यूस करने के लिए, यूज़ होता है। साथ में एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग बहुत सारे चिप्स खाते हो तो बहुत सारे चिप्स के पैकेट्स होते हैं। तो वो जो चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उसमें जब हम उसको हाथ लगाते हैं तो उसमें हमको कुछ तो भी हवा प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, ऐसा हमको लगता है। तो वो एयर मतलब कौन सी एयर होती है? तो वो होता है नाइट्रोजन गैस। उसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, जिसके वजह से वो जो फूड है ज़्यादा दिनों तक अच्छा रहता है। पैकेट के अंदर का जो फूड है वो ज़्यादा दिनों तक अच्छा रहता है। साथ में जो जैसे चिप्स होते हैं वो चिप्स को भी कोई हानि नहीं पहुंचती है, बिकॉज वो गैस की वजह से, वो एयर की वजह से उसको जब हम दबाते हैं हाथ से तो वो इजीली नहीं फूटते।
उसके अंदर की जो चीज़ें ब्रेक नहीं होती है, इसलिए नाइट्रोजन का यूज़ वहाँ पे किया जाता है। देन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या यूज़ है, तो जैसे हम लोग रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा है, सॉरी, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो ये प्रोसेस में, ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, इसके लिए हमको ऑक्सीजन का यूज़ होता है। नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंबशन, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करने के लिए, दैट इज सांस लेने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, और फॉर कंबशन, कंबशन मतलब जलने के लिए, कोई भी चीज़ को अगर हमको जलाना है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम कोई भी चीज़ जलाते हैं तो बाहर जलाते हैं, एयर में जलाते हैं, तो एयर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। तो याद रखिए, कोई भी चीज़ जलने के लिए, कोई भी चीज़ जलने के लिए या फिर जलाने के लिए कौन हेल्प करता है, ऑक्सीजन हेल्प करता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे यूज़ होता है, आपको पता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है फूड प्रोड्यूस करने की, प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है फूड प्रोड्यूस करने की, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। यूज़ इन फायर एक्सटिंग्विशर सिमिलरली, और कार्बन डाइऑक्साइड ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर मतलब क्या, तो आप लोगों ने जैसे कभी किसी मॉल में गए होंगे या फिर किसी हॉस्पिटल में गए होंगे, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जब आप स्टेयर्स चढ़ते हो, वहाँ पे आपको एक रेड कलर का सिलेंडर दिखाई देता है, तो वो रेड कलर का सिलेंडर वो होता है फायर एक्सटिंग्विशर। क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर मतलब क्या, तो फायर को बुझाने वाला, किसको बुझाने वाला, फायर को बुझाने वाला, उसको हम कहेंगे फायर एक्सटिंग्विशर, दैट इज़ फायर को बुझाने वाला। तो दैट इज़, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये आग को बुझाने में काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है आग को, दैट इज़ कोई भी चीज़ अगर जल गई है, कहीं कोई चीज़ जल गई है तो उसको बुझाने का काम करने का काम कार्बन डाइऑक्साइड करता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई भी हॉस्पिटल्स में या फिर मॉल्स में जो सिलेंडर्स, वो रेड कलर के जो सिलेंडर्स होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस प्रेजेंट होती है। देन अर्गॉन ये गैस किस में यूज़ होती है, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, जो अलग अलग टाइप्स के इलेक्ट्रिक बल्ब्स आते हैं वहाँ पे अर्गॉन ये गैस ये यूज़ होती है। हेलियम गैस यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट्स इन एयरशिप्स, तो लो टेम्परेचर को ऑब्टेन करने के लिए हम हेलियम गैस का यूज़ करते हैं, और ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट्स इन एयरशिप्स, एयरशिप्स में लिफ्ट लाने के लिए, मतलब लिफ्ट लाना मतलब किसी चीज़ को उठाने के लिए, ऊपर ढकेलने के लिए भी हम हीलियम गैस का यूज़ करते हैं। तो एयरशिप्स मतलब कौन से, तो जैसे आप लोगों ने देखे होंगे सैटेलाइट्स देखते हैं, वो सैटेलाइट्स को आग लगती है नीचे से, तब वो सैटेलाइट्स ऊपर जाता है, आप लोगों ने देखा होगा टीवी में शायद, या फिर वो हॉट एयर बलून भी देखा होगा शायद आप लोगों ने, वो हॉट एयर बलून, वो बहुत बड़े बड़े बलून जो होते हैं, तो वहाँ पे बीच में देखिए वो एक गैस जलती हुई नज़र आती है, वो जो गैस जलती हुई नज़र आती है वो कौन सी गैस होती है, तो वो हीलियम गैस होती है। वो हीलियम गैस की वजह से वो हॉट एयर बलून लिफ्ट होता है, ऊपर उठता है, और फिर वो ऊपर हवा में चला जाता है। देन उसके बाद नियॉन गैस इज़ यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, तो हमारे जो आजकल जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं और डेकोरेटिव जो लाइट्स होते हैं उसमें नियॉन गैस यूज़ होती है। क्रिप्टॉन गैस यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में जो रहते हैं उसमें क्रिप्टॉन गैस यूज़ होती है। तो फ्लोरोसेंट का मतलब क्या होता है, तो फ्लोरोसेंट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो चमकता है, क्या होता है, जो चमकता है उसको हम कहते हैं फ्लोरोसेंट। जैसे अगर आप रात में कहीं हाईवे पे चले गए तो हमको रात में ब्लू कलर का जो कलर है, सॉरी ब्लू नहीं, येलो कलर का जो कलर है वो हमको वहाँ पे दिखाई देता है, रोड्स के ऊपर दिखाई देता है, साथ में जो नोटिसेस जो लगे रहते हैं वहाँ पे ग्रीन कलर और येलो कलर यूज़ किया जाता है। तो ये कौन सा है, फ्लोरोसेंट कलर है, वो रात में चमकता है तो हमको क्लियरली दिखाई देता है। देन जेनॉन कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जेनॉन इज़ यूज्ड इन फ्लैश फोटोग्राफी, फ्लैश फोटोग्राफी करने के लिए जेनॉन का यूज़ किया जाता है। फोटोग्राफी में जेनॉन गैस का यूज़ किया जाता है। अब आगे एयर में हमको क्या पढ़ना है, एयर पोल्यूशन पढ़ना है।
तो एयर पोल्यूशन देखिए स्टूडेंट, एयर पोल्यूशन में क्या होता है, तो देखिए एयर पोल्यूशन में क्या है, ऑल द अबव पिक्चर्स शो लार्ज स्केल एमिशन ऑफ स्मोक ड्यूरिंग डिफरेंट एजेंसीज। तो ये देखिए चिमनी है, सबसे पहली पिक्चर में चिमनी है, देन सेकेंड है जो व्हीकल्स है, 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, देन थर्ड पिक्चर में आग लगी हुई है। ये सभी वजह से ये जो फैक्ट्रीज की जो चिमनी है, देन ये व्हीकल्स है, देन थर्ड है आग लगी हुई है, ये सभी के वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो ये ऑल द अबव पिक्चर शो लार्ज स्केल एमिशन ऑफ स्मोक थ्रू डिफरेंट एजेंसीज। तो जैसी चिमनी फैक्ट्रीज में लगी रहती है, देन व्हीकल्स, 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स, इसमें से भी बहुत सारी अलग अलग गैसेस निकलती है, उसमें से एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, देन ये आग लगी हुई है। तो ये अलग अलग जो गैसेस जो निकलती है उसको, इन सब का मिक्सचर, इसको हम कहते हैं स्मोक। इसको क्या कहते हैं, स्मोक। दिस स्मोक डायरेक्टली मिक्स विद द एटमॉस्फेयर डिस्टर्बिंग द बैलेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। तो ये जो चिमनी में से जो धुआं निकल रहा है, एयर पोल्यूशन, देन ये 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर है, इसमें से जो धुआं निकलता है, तो ये जो स्मोक है ये एटमॉस्फेयर में एयर के साथ मिक्स हो जाता है। एटमॉस्फेयर में किसके साथ मिक्स हो जाता है, एयर के साथ मिक्स हो जाता है। तो ये एयर के साथ जब मिक्स हो जाता है तो एयर के अंदर जो गैसेस है, एयर के अंदर जो ऑलरेडी गैसेस प्रेजेंट है, उनका जो प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन को डिस्टर्ब करता है। एयर के अंदर जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गैसेस है, एयर के अंदर जो अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है, उसको वो डिस्टर्ब करता है। ये डिस्टर्बेंस के वजह से एयर ख़राब हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। इसको क्या कहेंगे, एयर पोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। हार्मफुल गैसेस आर गिवन आउट through combustion of fuels in vehicles and in being in industries, and also through incomplete combustion of fuels like wood and coal. तो हार्मफुल गैसेस निकलती है, कहाँ से, आर गिवन आउट, हार्मफुल गैसेस आर गिवन आउट, दैट इज हार्मफुल गैसेस बाहर निकलती है। कहाँ से निकलती है, थ्रू द कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक व्हीकल्स। जैसे 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, वो पेट्रोल डीजल के ऊपर चलते रहे हैं, तो उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती है। देन इंडस्ट्रीज़, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज़ है, उसमें से जो धुआं निकलता है, तो ये देखिए पहले पिक्चर में जो चिमनी दी है वहाँ पे, वहाँ से बहुत सारा धुआं निकलता है। तो ये सब कैसे हार्मफुल गैसेस है। ये एयर के अंदर अगर मिक्स हो गया तो वो जो एयर का जो बैलेंस है गैसेस का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से एयर पोल्यूशन होता है। और उसके साथ और एक दिया है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड एंड कोल। वुड जैसे आपको पता है, वुड लकड़ी, या फिर कोल आपको पता है कोयला, इनका अगर कंबशन इनकम्प्लीट हुआ, इनकम्प्लीट कंबशन मतलब जलना, जब इनको अगर हम जलाते हैं, कोयले को या फिर वुड को अगर हम जलाते हैं, तो इनका कंबशन अगर पूरा नहीं हुआ, ये पूरे बराबर जले नहीं है, तो इसके वजह से एयर पोल्यूट होती है, और इसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। अब तो हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज्ड इन एयर थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स। तो जैसे ये पेट्रोल डीजल जब ये हम गाड़ियाँ चलाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें से जो धुआं निकलता है, तो उसमें हार्मफुल गैसेस कौन सी प्रेजेंट होती है, तो ये बाजू में लिखी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सूट। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सूट, ये हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट होती है जब कोई भी फ्यूल जलता है। अब है ओजोन लेयर द प्रोटेक्टिव शेल। ओजोन लेयर द प्रोटेक्टिव शेल। तो प्रोटेक्टिव शेल, ये इसका मतलब क्या है, तो आपको पता है जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर होता है, अर्थ के ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। फिर उसके बाद तो हमको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए एनर्जी और फूड। तो ये फूड और एनर्जी, मोस्टली एनर्जी हम सबको, ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो सन से मिलती है। तो सन की क्या आती है, सनलाइट आती है। सन की क्या आती है, सनलाइट। तो ये जो सनलाइट होती है तो ये सनलाइट में बहुत सारे हार्मफुल रेज भी होते हैं। वो हार्मफुल रेज को हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। ये हार्मफुल रेज को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। ये अल्ट्रा वायलेट रेज के वजह से हमारे स्किन को नुकसान हो सकता है।
ये अल्ट्रा वायलेट रेज के वजह से हमारे स्किन को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकने का काम, अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, ओजोन लेयर करता है। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो हमारे अर्थ तक नहीं पहुंचती है, क्यों नहीं पहुंचती है, बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर। हमारा जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के ऊपर एक लेयर है, उस लेयर को कहते हैं ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट, सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उसको वही स्टॉप कर देती है, जिसके वजह से वो अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ के ऊपर नहीं आती है और जिसके वजह से हमको कुछ नुकसान नहीं होता है। इसलिए ओजोन लेयर को कहा गया है प्रोटेक्टिव शेल। ओजोन लेयर को क्या कहा गया है, प्रोटेक्टिव शेल। देयर इज़ अ लेयर ऑफ ओजोन, ओजोन गैस को किससे डिनोट करते हैं, O3, इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। तो देयर इज़ अ लेयर ऑफ ओजोन गैस इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर का जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे ओजोन गैस प्रेजेंट होती है। ओजोन गैस इज़ नॉट डायरेक्टली यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ओजोन गैस ये लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए, लिविंग थिंग्स के ज़िंदा रहने के लिए डायरेक्टली यूजफुल नहीं है, लेकिन येट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स टू हैव दिस लेयर ऑफ ओजोन एट हाई अल्टीट्यूड अराउंड द अर्थ। ये डायरेक्टली हमको यूज़फुल नहीं है, ओजोन लेयर ये जो है डायरेक्टली हमको यूज़फुल नहीं है, लेकिन फिर भी ये हाई अल्टीट्यूड पे, मतलब बहुत बड़ी हाइट के ऊपर जो ओजोन लेयर है ये हमको यूज़फुल है। किस तरह से, तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बताया आपको। सन से जो रेज आती है सनलाइट की, उसके साथ अल्ट्रा वायलेट रेज भी आती है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे स्किन को नुकसानदायक होती है। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकने का काम कौन करता है, ओजोन गैस करती है। इसलिए ये ओजोन लेयर को कहा जाता है प्रोटेक्टिव शेल। Then the ultraviolet rays coming from the sun are very harmful for living things. The ozone gas absorb these rays. तो ये ओजोन गैस क्या करती है, ये अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। ओजोन गैस ये अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो वो अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन गैस ने एब्जॉर्ब कर ली तो वो अर्थ के ऊपर नहीं आती है। इसलिए हम जो लिविंग थिंग्स है उनको सर्वाइवल के लिए, उनके ज़िंदा रहने के लिए ये ओजोन गैस इम्पॉर्टेंट है। The ozone gas absorbs these rays, as a result life on the earth is protected. तो जैसे ये ओजोन गैस ने ये अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब कर ली, इसकी वजह से अर्थ के ऊपर की जो लाइफ है वो प्रोटेक्ट रहती है। द ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड इफ केमिकल गैसेस लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड और द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड इन एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स मिक्स विद द एयर। तो ये जो ओजोन लेयर है जिसके वजह से हमको प्रोटेक्ट मिलता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। और ये अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ से आते हैं, सन से। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आते हैं वो ओजोन गैस एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन ये जो ओजोन की लेयर है ये भी डिस्टर्ब हो रही है, किसके वजह से, एयर पोल्यूशन। तो एयर में पोल्यूशन को हो रहा है किसके वजह से, तो अलग अलग जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सूड, ये साथ में और केमिकल्स गैसेस है जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन सी गैस है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये एक गैस है। साथ में और एक दूसरी गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरी गैस कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ पे यूज़ होती है, कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स में। तो ये जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस कहाँ पे यूज़ होती है, रेफ्रिजरेटर्स, जैसे हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है, साथ में AC एयर कंडीशनर जो होते हैं, यहाँ से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये गैस रिलीज़ होती है, वो बाद में जाके एयर में मिक्स हो जाती है और ये गैस ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर रही है। ये गैस ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर रही है। इसलिए बोला जाता है कि AC का इस्तेमाल कम कीजिए, रेफ्रिजरेटर का भी इस्तेमाल कम कीजिए, इसलिए ऐसा बोला जाता है। 16 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज ओजोन प्रोटेक्शन डे। देन नेक्स्ट लाइन में लिखा गया द 16th of September is celebrated as ozone protection day. ओजोन प्रोटेक्शन डे ये 16 सितंबर को
मनाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड टू मेक एवरीवन अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन। ओजोन का इम्पोर्टेंस बताने के लिए, ओजोन का इम्पोर्टेंस सबको समझ में आना चाहिए, इसलिए पूरे वर्ल्ड में 16 सितंबर ये ओजोन प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है। देन डू यू नो में देखिए क्या बोला गया है, डू यू नो में देखिए स्टूडेंट्स, इन मेट्रोपोलियन सिटीज़, द मेट्रोपोलियन सिटीज़ मतलब कौन सी, जैसे महाराष्ट्र में है, मुंबई है, पुणे है, नागपुर है, इसको हम कहते हैं मेट्रोपोलिटन सिटीज़। बोर्ड्स are displayed at the places of heavy traffic to show the proportions of various constituents of the air at that place। तो आप अगर किसी ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रुक गए, आप अगर किसी ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रुक गए तो आपको दिखते होंगे कि एक बिग स्क्रीन नज़र आती है। उस स्क्रीन के ऊपर हमको टेम्परेचर, रोज़ का टेम्परेचर कितना है और अलग अलग गैसेस, ह्यूमिडिटी कितनी है और अलग अलग गैसेस का प्रोपोर्शन कितना है वो वहाँ पे हमको दिखाई देता है। वो एलईडी बोर्ड होता है, आपको पता है, तो वहाँ पे ये सब दिखाया जाता है। ड्यू टू दिस बोर्ड्स वी कैन सी द अमाउंट ऑफ हार्मफुल एलिमेंट्स इन द एयर। तो ये बोर्ड्स के वजह से हार्मफुल जो गैसेस है एयर के अंदर जो मिक्स हो रही है वो हमको दिखाई देती है। तो ये जो हार्मफुल जो गैसेस है ये ये जो एलईडी बोर्ड होता है वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, रोज का ह्यूमिडिटी लेवल कितनी है और अलग अलग गैसेस का प्रोपोर्शन कितना है, ये सब वहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।